हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आर एस एजुकेशन क्लास। आप सभी का आर एस एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडोलॉजी के अंतर्गत टीचिंग लर्निंग मटेरियल का अध्ययन करेंगे। अर्थात आज का टॉपिक है टीएलएम, जिसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल या सहायक शिक्षक सामग्री भी कहा जाता है। Learning and teaching is an ongoing process in which teachers try to find out to make the teaching process effective and interesting. अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान शिक्षक हमेशा ये प्रयास करता है कि उसका जो शिक्षण सामग्री है या अध्यापन कार्य है, अधिगम जो प्रक्रिया है, वो अधिक प्रभावी ढंग से एवं रुचिकर ढंग से संपादित हो। इसके लिए वो कुछ सहायक सामग्री का प्रयोग होता है, जिसे टीएलएम या टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहा जाता है। टीचिंग मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंग्लिश so that skills of reading, understanding, listening and speaking can be developed. जो टीचिंग मटेरियल होता है उसका सिलेक्शन शिक्षण सामग्री है या अध्ययन सामग्री जो हमें स्टूडेंट को सिखाना है, उसके लिए जो निहित उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस स्तर पर और किस प्रकार प्रभावी होगी, इसके आधार पर सहायक सामग्री का चुनाव किया जाता है। अब चूँकि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है, तो इसके लिए छात्रों में चारों प्रकार की स्किल्स को विकास करना होता है। जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है और स्पीकिंग। इन चारों को ध्यान रखकर यहाँ पर आवश्यक टीएलएम का चुनाव किया जाता है। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड्स। जो शिक्षण सामग्री है उसकी विशेषताएं क्या हैं। दीज एड्स हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड कंप्रहेंड डिफ़िकल्ट आइडिया एंड कॉन्सेप्ट। ये शिक्षण सामग्री शिक्षार्थी को कठिन विषय को या जो डिफ़िकल्ट जो होती है, कठिन सामग्री होती है, जिसको साधारण रूप से आसानी से स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उसको स्पष्ट करने में सहायक होती है। अर्थात इसके द्वारा वो आसानी से शिक्षा सामग्री को संप्रेषित किया जा सकता है। दे हेल्प टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। शिक्षक जो होता है शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा जो स्टूडेंट में है या लर्नर में उस विषय सामग्री या विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, जिसके अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से सफल होती है। दे मेक द लर्नर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग। शिक्षक इन सहायक सामग्री का प्रयोग करके शिक्षार्थी को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखता है, जिसके द्वारा उसकी ग्रहणशीलता में वृद्धि होती है। दे प्रोवाइड द रीइंफोर्समेंट फॉर बेटर लर्निंग। और इसके द्वारा शिक्षक छात्र को अधिगम प्रक्रिया के दौरान विषय वस्तु के ग्रहण करने के लिए उसको प्रेरित करता है। अर्थात सहायक सामग्री जो होती है अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सहायक सामग्री जो होती है वो शिक्षण प्रक्रिया को अधिक रुचिकर बनाने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए और स्टूडेंट को प्रेरित करने के लिए तथा कठिन विषय वस्तु और विचारधाराओं को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है, ताकि जो होता है स्टूडेंट विषय वस्तु को या अध्ययन सामग्री को पूर्ण रूप से
ग्रहण कर सके और शिक्षण कार्य अधिक प्रभावी ढंग से सफल हो सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स, सहायक सामग्री के प्रयोग के उद्देश्य क्या होते हैं? टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग, शिक्षण प्रक्रिया को अधिक रुचिकर बनाने के लिए और विषय वस्तु को अधिक समय तक स्थायी बनाने के लिए टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है टू सेव टाइम, एनर्जी एंड बर्डन ऑफ द टीचर, शिक्षक जब सहायक सामग्री का प्रयोग करता है तो उसके द्वारा समय की बचत होती है और ऊर्जा भी कम खपत होती है। साथ ही साथ शिक्षक का जो बर्डन होता है अर्थात जो उस पर अतिरिक्त कार्य का दबाव होता है वो कम होता है। टू शो एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, और इसके द्वारा शिक्षक जो सैद्धांतिक ज्ञान होता है उसको आसानी से डिलीवर कर सकता है। टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न बाय अराइजिंग देयरफॉर इंटरेस्ट द सब्जेक्ट, और इसके द्वारा टीचर जो होता है स्टूडेंट को विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात शिक्षण सामग्री के प्रयोग करने के उद्देश्य हैं कि शिक्षार्थी को उस विषय वस्तु के लिए प्रेरित करना ताकि वो उस विषय को या उस अध्ययन सामग्री को अधिक रुचिकर ढंग से पढ़े। इसके साथ साथ टीचर की जो वर्क होता है उसके काम को कम करना और उसकी ऊर्जा तथा समय का बचत करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ साथ सैद्धांतिक विषयों को अधिक रुचिकर एवं प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित करने के लिए शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब इसके बाद आते हैं जो हमारी टीचिंग एड्स है या शिक्षण सहायक सामग्री है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि शिक्षण सहायक सामग्री या टीएलएम जो होता है उसको कितने रूपों में कैटेगराइज किया गया है या कितने रूपों में उसको बांटा गया। तो टीचिंग एड्स जो हमारे होते हैं वो 3 आपके टाइप्स होते हैं। पहला है ऑडियो एड्स जिसको श्रव्य सामग्री भी कहा जाता है, दूसरा होता है विजुअल एड जिसको दृश्य सामग्री, और तीसरा होता है ऑडियो विजुअल एड्स अर्थात दृश्य से सहायक सामग्री। तो ऑडियो एड्स जो होता है उसमें शिक्षार्थी की जो दृश्य श्रव्य इंद्रियां हैं वो सक्रिय रहती हैं। विजुअल एड्स में उसकी दृश्य इंद्रियां सक्रिय होती हैं, जबकि ऑडियो विजुअल एड्स में दृश्य और श्रव्य इंद्रियां दोनों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान दोनों ही सक्रिय रहती हैं। आइए अब सबसे पहला देखते हैं ऑडियो एड्स क्या होते हैं। ऑडियो एड्स फैसिलिटेट लर्निंग बाय यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग, जो श्रव्य सहायक सामग्री होती है उसका प्रयोग इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि जो शिक्षार्थी की श्रव्य ज्ञानेंद्रिय होती है उसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसके श्रवण क्षमता का उपयोग करने के लिए ऑडियो एड्स का प्रयोग किया जाता है। ऑडियो एड्स हेल्प्स द टीचर स्पेशली लैंग्वेज लर्निंग टीचिंग, और श्रव्य सामग्री का प्रयोग प्रमुख रूप से या विशेष तौर पे शिक्षक जो होता है भाषा सिखाने के अंतर्गत करता है, अर्थात जब लैंग्वेज टीचिंग करनी होती उस दौरान जो होता है ऑडियो एड्स स्पेशली प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑडियो एड्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। इसके अंतर्गत रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लैंग्वेज लेबोरेटरी शामिल हैं।
तो सबसे पहले रेडियो के बारे में जानते हैं। विद द हेल्प ऑफ रेडियो ए लर्नर गेट्स acquainted with the correct pronunciation drill। ये जो रेडियो होता है ये एक श्रव्य सामग्री है। इसकी सहायता से टीचर जो होता है स्टूडेंट को भाषा के जो वर्ण होते हैं या उसका उच्चारण होता है उसको शुद्ध रूप से सिखाने के लिए प्रयोग करता है। अर्थात किसी विशेष सामग्री को टीचर रिकॉर्ड कर देता है और छात्र उसको बार बार सुनकर उचित प्रोनाउंसिएशन करना सीखता है। इसी प्रकार टेप रिकॉर्डर जो होता है करेक्ट द लर्नर्स स्पीच एंड आल्सो इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स ऑफ लर्नर। टेप रिकॉर्डर का प्रयोग भी लैंग्वेज आपकी टीचिंग के दौरान होता है, भाषा सिखाने के दौरान। इसके द्वारा टीचर जो होता है वो स्टूडेंट की भाषण क्षमता और उसकी जो पठन स्किल्स हैं या रीडिंग स्किल्स हैं उसको सुधार करने के लिए प्रयोग करता है। अर्थात टीचर स्टूडेंट को वाचन के दौरान या रीडिंग के दौरान उसको रिकॉर्ड करता है और बाद में उसकी कमियों को देखकर उसको पुनः उसकी कमियों को दूर करने की प्रेरित करता है। इस प्रकार सहायक सामग्री के द्वारा शिक्षक स्टूडेंट में जो स्पीकिंग संबंधित जो कठिनाइयाँ होती हैं उसको दूर करने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करता है। अब इसके बाद दूसरी आपकी टीचिंग एड्स जो है विजुअल एड्स हैं। विजुअल एड्स में क्या होता है, शिक्षार्थी की या स्टूडेंट की दृश्य जो ज्ञानेंद्रिय होती है अर्थात आँख को ध्यान में रखकर इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। दीज टाइप्स ऑफ एड्स अपील टू द लर्नर विजुअल ऑर्गन। अर्थात ये जो विजुअल एड्स होते हैं वो स्टूडेंट की जो दृश्य ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उसको प्रभावित करती हैं। दे हेल्प्स इन द अटेंशन ऑफ द कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर। जो आपकी दृश्य सहायक सामग्री होती है ये स्टूडेंट को किसी विशेष सामग्री को संगठित रूप में और मनोवैज्ञानिक ढंग से तथा प्रभावशाली रूप में विशेष सामग्री के लिए अध्ययन के लिए एकाग्रचित्त करती हैं और प्रभावशाली ढंग से सीखने में सहायता करती हैं। अब विजुअल एड्स के अंतर्गत जो हैं आपका चाक बोर्ड, कार्ड्स, मैप्स, वर्किंग मॉडल्स आदि आते हैं। चाक बोर्ड्स क्या हैं? इट इज़ यूज टू टीच सेंटेंस स्ट्रक्चर, न्यूज़, ग्रामेटिकल एग्जाम्पल्स। जब का चाक बोर्ड होता है इस पर टीचर विभिन्न प्रकार के वाक्यों को, शब्दों को या विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को बनाकर या न्यूज़पेपर को प्रदर्शित करके, किसी सूचना को प्रदर्शित करके या व्याकरणिक एग्जाम्पल देकर या उसके रूल्स को समझाने के लिए चाक बोर्ड का प्रयोग करता है। दूसरा होता है पिक्चर एंड कार्ड्स। अब दिस कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस। जो आपके पिक्चर कार्ड होते हैं इनका प्रयोग किसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए या किसी स्टोरी को सुनाने के लिए या कुछ शब्दावली को क्लियर करने के लिए या स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्किंग मॉडल्स क्या होते हैं? These can be used to present complex concept to student or enhance logical audio ability in student। जो वर्किंग मॉडल होते हैं अर्थात जो आपके शिक्षण सामग्री होती है उसको एक कार्य रूप में, जैसे प्रयोगशाला में किसी भी सामग्री से उसको वर्क रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार के जो मॉडल्स बनाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, उनको वर्किंग मॉडल कहा जाता है। इसके द्वारा क्या होते हैं, जो
कठिन सिद्धांत होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको क्लियर करने के लिए और उसकी तार्किक रूप से स्टूडेंट को समझाने के लिए उसको कार्यकारी रूप में जो प्रतिरूप तैयार किया जाता है ताकि उस सिद्धांत को स्टूडेंट अच्छे से समझ सके। इसको वर्किंग मॉडल्स कहा जाता है। अब इसका वर्किंग मॉडल्स का प्रयोग विशेष तौर पे आपकी प्रायोगिक विषयों जैसे विज्ञान है आदि के लिए अधिक रूप से किया जाता है। ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स तीसरी कैटेगरी जो है ऑडियो विजुअल एड्स है। इसके अंतर्गत क्या होता है, दीज एड्स अपील टू बोथ द सेंस ऑर्गन एंड विजुअल ऑर्गन्स ऑफ द लर्नर। इस ऑडियो विजुअल एड्स का सिद्धांत ये है, इसमें शिक्षार्थी के जो आपके दृश्य और श्रव्य ज्ञानेंद्रियाँ हैं दोनों का एक साथ प्रयोग करने से संबंधित है, अर्थात शिक्षार्थी के दृश्य एवं श्रव्य ज्ञानेंद्रियाँ का शिक्षण में प्रयोग करने से संबंधित है। द फैसिलेट इन अटेनिंग द कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग के संज्ञानात्मक प्रभावी एवं मनोवैज्ञानिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंदर ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत क्या क्या सामग्री आती है, जैसे टीवी है, फिल्म्स है, कंप्यूटर हैं आदि का प्रयोग जो होता है वो ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत होता है। अब इसमें सबसे पहले आता है टीवी। टीवी क्या होता है, जिसको टेलीविज़न भी कहते हैं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव टू डेवलप comprehension ability of the learner. It can provide better quality instruction. जो टेलीविज़न होती है इसका प्रयोग सबसे अधिक प्रभावी ढंग से होता है। इसमें शिक्षार्थी जो होता है उसके सामने किसी विषय वस्तु को अधिक स्पष्ट रूप से संप्रेषित किया जा सकता है। जो चीज़ें हम आसानी से स्पीच के द्वारा या किसी ब्लैक बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उसको भी टेलीविज़न के माध्यम से हम उसमें वीडियो के माध्यम से आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं और विषय वस्तु को अधिक प्रभावी ढंग से तथा रुचिकर रूप में शिक्षार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों आदि का प्रसारण टेलीविज़न के माध्यम से होता है। वर्तमान समय में टीवी एक शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रभावशाली ढंग से उपयोग हो रहा है। दूसरा है आपका सिनेमा और मोशन पिक्चर। ये सिनेमा अर्थात मोशन पिक्चर हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग द इमेजिनेशन एंड मेंटल इमेजिनरी कैन बी यूज्ड एज ए व्हीकल ऑफ थॉट एंड एज ए मीन्स ऑफ क्लियरिफाइंग आइडियाज़। जो सिनेमा है और मोशन पिक्चर चलचित्र है इसका प्रयोग स्टूडेंट्स में उसकी कल्पना शक्ति और मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अर्थात सिनेमा या चलचित्र का प्रयोग स्टूडेंट में उसकी कल्पना शक्ति और उसकी मानसिक क्षमता के वृद्धि के एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा जो स्टूडेंट में होता है उसके अपने सिद्धांतों को समझाने के एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार तीसरा एक महत्वपूर्ण वर्तमान समय में ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स है वो कंप्यूटर। कंप्यूटर एक आपके पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इसकी सहायता से और इसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन का प्रयोग कर इंटरनेट द्वारा हम जो विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री है उसको हम इसके द्वारा अध्ययन करते हैं। कंप्यूटर एक सहायक सामग्री के रूप में और इसके साथ साथ वो एक शिक्षण सामग्री या छात्रों की ज्ञानवर्धक सामग्री को खोजने में सहायता करता है। इस प्रकार जो कंप्यूटर होता है सहायक साधन के रूप में साथ साथ एक विषय वस्तु को प्रभावशाली ढंग से हमें खोजने के लिए मदद करता है। तो वर्तमान समय में कंप्यूटर एक अधिक प्रभावी ढंग से ऑडियो वीडियो विजुअल का एक आपका प्रमुख जो एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार हमने देखा जो TLM है सहायक शिक्षण सामग्री है वो
शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अपनी विषय वस्तु को अधिक प्रभावशाली ढंग से एवं रुचिकर ढंग से संप्रेषित करने के लिए प्रयोग की जाती है, ताकि उस विषय वस्तु को स्टूडेंट जो होता है या लर्नर होता है अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके और उसको समझ सके तथा अधिक समय तक उसको अपने मन मस्तिष्क में रख सके। तो इस प्रकार आज हमने सहायक